व्यक्तित्व का वर्गीकरण या प्रकार सिद्धांत। तो हिप्पोक्रेटिस के अनुसार काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रधान और कफ प्रधान। इनको के ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे जिसने अपनी किताब नेचर ऑफ मैन के अंदर वर्गीकरण किया व्यक्ति का स्वभाव में। आदमी नो स्वभाव चार वीरों किताब लिखे में काला पित्त वाले उदास, हताश और निराशावादी होते हैं। चेहरा उदास होता है, काला जैसे काले की तरह आकर्षित नहीं होता। पीलापन जिसमें क्रोधी, चिड़चिड़ापन, गुस्से, चेहरा पीला होता है। रक्त प्रदान जहाँ रक्त का संसार होता है। खुश मिजाज, क्योंकि रक्त बढ़ेगा तो प्रसन्नचित होंगे, उसका खून बढ़ेगा तो खुश मिजाज। प्रसन्नचित, आशावादी। नेगेटिव थिंकिंग है तो पॉजिटिव होती है। कफ प्रदान की बात करें तो विरक्त और भाव शून्य, संसार से भाव शून्य होते हैं, विरक्त होते हैं। भगवान की माला फिर कफ प्रदान। क्रेशमर ने 1925 में फिजिक ऑफ करेक्टर नामक किताब के अंदर स्थूल काय, सुडोल काय, क्षीण काय, मिश्रित काय 4 भागों में बांटा है। तो क्रेशमर ने 4 भागों में बांटा है। स्थूल काय यानी पिकनिक, जो नाटे व्यक्ति होते हैं कृष्ण का पिकनिक मना नाटे नेपाल में आते हैं। दूसरे सुडोल काय यानी एथलेटिक, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले होते हैं तो एथलेटिक कहलाते हैं दूसरे वाले। तीसरे क्षीण काय यानी कि दुर्बल पतले शरीर वाले, एस्थेनिक। फिर मिश्रित, मिले जुले, डायस प्लास्टिक। 1940 ईस्वी में शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में व्यक्तित्व को बांटा है, गोलाकार, आयताकार, लंबा। पहली बार किसने वर्गीकरण किया तो क्रेशमर ने, और दूसरा किया शेल्डन ने। तो सेलों का एक तो गोल, एक आयतन, एक लंबा, 3 वीर होते हैं। सेले गोलाकार ने एकदम नाटे, आयताकार ने एकदम फिट बॉडी यानी खिलाड़ी एथलेटिक वाले कोई, लंबा का क्षीण का यानी दुर्बल शरीर वाले। एंडोमॉर्फिक, एंडोमिसो एक्टो, हेठा पड़े लंबा खाने के विस हेरो। आयताकार बराबर शरीर वाला सोमेटो, ये खाता टोमेटो तो था सोमेटो। लोबो सेरिब्रो, सेरी आकाश पोसिट लोबो। विस रोटा खाए घना हेठा पड़ा विस रोटा खाए, विस रोटा। सोमेटो खाए टमाटो, वो फिट सेरिब्रो लंबा का। स्प्रेंगर ने समाज शास्त्रीय आधार पे 6 भागों में बांटा है। पुजारी मतलब धार्मिक, नेता, सरपंच वगैरह सामाजिक, राजनीतिक, बैठक में करने जाने वाले सामाजिक, पूरे दिन खेत में काम करने वाला आर्थिक, पूरे दिन श्रृंगार देख रखने वाली सौंदर्यात्मक, पाटिया बाड़े पूरे दिन यूज करे तो सौंदर्यात्मक, धारे गले सोड़ेंगे सैद्धांतिक। स्टूडेंट स्प्रेंगर मतलब घर में कौन रहे, प्रेम घर में केरो, आर्थिक खुद केरो, धार्मिक बा, सामाजिक माँ के बाहर जामन खाऊं बा माड़ा के, सैद्धांतिक मुकेश, राजनीतिक करिए। सौंदर्यात्मक शेष, सौंदर्यात्मक वाले होते हैं वो दूसरों के अच्छे हैं देखते हैं, दूसरों के बुरे यहाँ नहीं देखते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति वाले पैसे के लिए भाई का या तक मर्डर कर देते। कितनी बीजी गुंसरी लेकिन धार्मिक है वो अपना समय धर्म के लिए निकाले। जो अपने सिद्धांतों से नहीं बिकते वो सैद्धांतिक है। कुछ लोग समाज के रीति रिवाजों को अपनाते हैं और समाज में विश्वास रखते हैं, यानी समाज सेवा पे। राजनीतिक यानी कौन सा नेता क्या काम कर रहा है। कार्ल जुंगा सबसे प्रसिद्ध है। तो मनोवैज्ञानिक आधार पे अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। कार्ल यूंग ने तो 2 ही बताए थे, लेकिन फिर जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने एक तीसरा मिला जुला रूप उपयमुखी बताया था, एम्बीवर्ट। बाकी इन्होंने तो 2 ही बताए। अंतर्मुखी अंदर सोचता, अपने विचारों खुलकर व्यक्त नहीं करता, शर्मिला होता, व्यवहार कुशल नहीं होता, मित्र नहीं बना सकता, अच्छा लेखक बन सकता लेकिन वक्ता नहीं बन सकता। बहिर्मुखी जो खुलकर विचारों को व्यक्त करते हैं, नेता बनने के गुण रखते हैं। कार्ल यूंग की किताब का नाम साइकोलॉजिकल टाइप है। तो पीटी यूंग की काढ़ो। अंतर्मुखी चुप रहने वाले मितव्ययी और अधिक बोलने वाले बहिर्मुखी। अंतर्मुखी नेतृत्व का अभाव और बहिर्मुखी नेतृत्व का गुण। फ्रेडमैन और रोजमैन ने भी व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप में संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, तनाव युक्त हैं, टेंशन लेने वाले होते हैं, चिंतित होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, स्वभाव उदासीन, एकांत प्रिय, जल्दबाज, शंकालु, ईर्ष्यालु। बी टाइप में संवेगात्मक रूप से स्थिर, तनाव मुक्त होते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, मस्त मोल रहते हैं, विश्वास करने वाला होता है, संयमी होते हैं, समायोजित और शांत स्वभाव। ये अच्छे नहीं, बी अच्छे। ये अच्छे बी बुरे, लेकिन ऐसा नहीं, इसका उल्टा होता है। फ्रेड और रोजमैन की बात फ्रॉड है। ये अच्छे बी बुरे, बात फ्रॉड, इसलिए फ्रेडमैन ने दिया। थोरनडाइक ने कल्पना व विचार के आधार पर सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक। सिगमंड फ्रायड ने ईड, ईगो, सुपर ईगो। टर्मन ने बुद्धि के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जो बुद्धि वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी सर्वगुण संपन्न, जो भगवान के जैसा होता है, हम मनुष्य नहीं आ सकते, साधु संत आते। तमोगुणी अवगुणी, राक्षस प्रवृत्ति का होता है, दुष्ट होता है। हम सब रजोगुणी में आते हैं, जहाँ पे हमारे में कुछ तो गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। सतोगुणी ईश्वर और धर्म में, रजोगुणी कर्म में,
और तमोगुणी सुख प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते। भावुक यानी कि फीलिंग्स वाला, कर्मशील यानी एक्शन वाला, और विचारशील यानी थॉट्स वाला। किस में फीलिंग्स होती, किस में होती नहीं, वो राक्षस होते। कुछ और भावुक ज्यादा होते हैं। हमारे दुख का कारण हम खुद होते, क्योंकि मोस्ट लोग होते भावुक होते। हम अच्छे होते हैं तो हम उम्मीद करते हैं वो भी अच्छा करे, लेकिन वो अच्छा नहीं करते, इसलिए हम भावुक होते हैं। माता पिता बच्चों से उम्मीद करते हैं, बच्चे माता पिता से उम्मीद करते हैं, पति पत्नी से उम्मीद करता है, पत्नी पति से उम्मीद करती है। उम्मीदों की वजह से हम दुखी होते हैं। जब कोई खरा नहीं उतरता उम्मीद पे। दुख से बचना है तो उम्मीद करना छोड़ दो। उम्मीद आएगा वो फोन कर फोन नहीं करो। एक्सपेक्टेशन सबसे खतरनाक चीज़ है। सबसे बड़ा दुख का कारण इस दुनिया में एक्सपेक्टेशन। स्प्लिंग यार्ड नहीं, हमारे जीवन में भी खतरनाक। विचारशील जो विचार हम डूबे रहते। विचार करना अच्छी बात, लेकिन विचार ही करते रहना बुरी बात है, तो समय गुजर जाता है। व्यक्तित्व के शील गुण शारीरिक व मानसिक गुणों का संगठन व समन्वयशील गुण कहलाते हैं, जैसे विनम्रता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, परोपकारिता आदि शील गुण है। तो गिलफर्ड गलो के व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का संगठनात्मक प्रतिरूप है। व्यक्ति रे शील गुण है और संगठनात्मक जो प्रतिरूप है उस व्यक्तित्व है पर्सनालिटी। व्यक्ति रे जतरा गण है वह गणों बोसड़ो बोधो वह जी नेम को रूप है वो वाली पर्सनैलिटी है। क्रैच फील्ड के तो बढ़ोतों के व्यक्तित्वशील गुणों की वे स्थायी विशेषता है, परमानेंट विशेषता है, जिनके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो विनम्र व्यक्ति विनम्रता ही दिखाएगा। बढ़ोतों के स्थायी गुण यानी कि जैसे विनम्रता है, कि भी परिस्थिति आ जाए विनम्रता ही दिखाएगा, क्रोधित नहीं होगा। तो आलपोर्ट ने का विशेषक सिद्धांत या शील गुणों का सिद्धांत तो दो भागों में है। पहला सामान्य शील गुण, दूसरा व्यक्तिगत शील गुण। व्यक्तिगत के अंदर कार्डिनल शील गुण, ऐसे शील गुण जिसे छुपाने पर भी छुपते नहीं है, वो कार्डिनल है। जैसे सत्य अहिंसा के लिए महात्मा गांधी जाने जाते हैं। तानाशाही की बात करें हिटलर का नाम आता है। केंद्रीय शील गुण यानी व्यक्तित्व निर्माण की ईंटें होती है। सामाजिकता, व्यवहारिकता, परोपकारिता केंद्रीय गुण है। गौणशील गुण जो कम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पहनावा, हेयर स्टाइल, तौर तरीके, उठने बैठने का तरीका। सामान्य शील गुण जो समाज संस्कृति के अधिकांश लोगों में सामान्य शील गुण पाए जाते हैं, और व्यक्तिगत शील गुण व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। तो गेटल के शील गुण सिद्धांत पहला सतही यानी कि सरफेस शील गुण यानी ट्रेथ, और मूल शील गुण यानी सोरस ट्रेड्स जो दिनचर्या में शामिल होते हैं वो सतही शील गुण। मूल शील गुण आंतरिक होते हैं, जिसको बाहर से तुम पता नहीं लगा सकते किसी व्यक्ति में। सामुदायिकता, हास्य, मूल शील गुण, जैसे आपकी व्यवहारिकता, आपकी विनम्रता, ये सतही शील गुण भी दर्शाई जाती है। मूल शील गुण स्वाभाविक शील गुण और पर्यावरणीय आदर्शशील गुण। तो मूल दो प्रकार के, सामाजिक और पर्यावरण। तो मूल शील गुण स्वाभाविक वंशानुक्रम का प्रभाव और पर्यावरण वालों ऊपर वातावरण का प्रभाव। इसके अलावा कैटल ने 16 PF व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण भी किया है, यानी इससे व्यक्तित्व का मापन होता है। ये मूल शील गुण के अंदर ही, तो मूल शील गुणों के अंदर ही 16 PF व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का, इसी में 16 कारक बताए हैं, और 16 कारक में एक बुद्धि है, 15 अन्य कारक है। आइजेंग का विशेषक सिद्धांत। आइजेंग व्यक्तित्व प्रश्नावली EPQ का निर्माण किया। शील गुणों की 3 दशाएं बताई जो द्विध्रुवीय है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। आयदन, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता। स्थिर, दूसरी स्थिरता, अस्थिरता, या फिर स्थायु, स्नायु विकृत। तीसरा मनोविक्षिप्तता, आवेग नियंत्रण, या फिर मनोविक्षिप्तता, सुख पर की क्रियाएं। मनोविक्षिप्तता, स्नायु विकृत, खुद आयदन स्नायु विकृत। मनोविक्षिप्त भी एक रोग है, और सुपरी को जो अपने मन पे क्रियाओं पे कंट्रोल रखते हैं। अब पूछ ले आइजेंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 4 बताए। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्नायु विकृत और मनोविक्षिप्त, 4 व्यक्तित्व के प्रकार बताए। शुरुआत 2 सामान्य, दूसरे 2 असामान्य। अंतर्मुखी बहिर्मुखी में अगर युंग का नाम नहीं दिया है तो फिर आइजेंग का आएगा। एक बार ऐसा रीट में सवाल बना हुआ है, युंग नहीं था तो आइजेंग का नाम था। अब कोस्टा एवं मैक्रे का शील गुण सिद्धांत, इन्होंने 5 शील गुण बताए और इन्होंने बिग 5 मॉडल दिया। पहला बहिर्मुखता, दूसरा सहमति जन्यता, नंबर 3 अंतःकरण की शुद्धता, 4 नंबर मनस्ताप, 5वां अनुभवों के प्रति खुलापन। मैं कहते बहिर्मुखता वातावरण गणा वातावरण रेगुलर सहमत गणा रहे। अंतःकरण की शुद्धता में तो मन में कोई नहीं रखते एकदम शुद्ध हो। मनस्ताप मारम अवस्था है, अनुभवों के प्रति खुला है, मतलब होकोहरम है नहीं, विवरण नहीं है। मंगोजी मैं करे बिग 5 मॉडल दी दो, मोटो पॉसर मॉडल दी दो। तो कोस्टा मैं करे दी बीजना कोस्टा किलो मैं करे। कुछ व्यक्ति हर बात पे सहमति से व्यक्त करते हैं। अंतःकरण की शुद्धता ने अंदर से बिल्कुल भी कोट ताप नहीं होता है। मनस्ताप अंदर से पछताते रहते हैं, तो रोगी होते हैं। कुछ होते जो अपने अनुभव को खुले अभिव्यक्त करते हैं।
चौथा वीडियो, नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक कोई क्लासिक सिद्धांत कहते हैं, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है। दूसरा है नव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नव फ्राइडवादी जैसे जूंग है, एडलर है, इरिक्सन है, सुलेवान है, अन्ना फ्राइड, जो सिगमंड फ्राइड से काफी हद तक सहमत है। इरिक्सन पे चर्चा हो चुकी है, जुंग और एडलर पे भी करेंगे। यानी कार्ल जुंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड काम प्रवृत्ति में विश्वास रखते हैं, जबकि जुंग का इसके प्रति मतभेद हो गया था दोनों में, क्योंकि कार्ल जुंग इसमें विश्वास नहीं करते थे कि इसका प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। युंग ने काम प्रवृत्ति के द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस के अंदर विचार व्यक्त किए। जब सिगमंड फ्राइड ने कहा कि एक छोटे बच्चे में काम प्रवृत्ति पाई जाती, तो युंग ने विरोध करते हुए कहा कि छोटा सा बच्चा जो माँ के गोद में आनंद से रह रहा है, उसके अंदर काम प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? उसके अंदर एक अपृथकीकृत जीवन ऊर्जा पाई जाती है। उस बच्चे में अपृथकीकृत, अलग न की जा सकने वाली जीवन ऊर्जा, जो कि प्रभावित करती है, न कि काम प्रवृत्ति। फिर दूसरी बात स्वप्न विश्लेषण पर की, तो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि स्वप्न अचेतन मन से आते हैं। एडलर ने कहा चेतन जो दिन में देखते वही आते हैं, और युंग ने कहा चेतन, अचेतन और अचेतन सभी का मिक्स में आता है, यानी तीनों का प्रतिरूप है। फिर उसने तीसरी बात सामूहिक अचेतन की बताई है कार्ल युंग ने। पहला व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन में व्यक्तिगत इच्छाएं और शौकन आदि आते हैं, क्योंकि सामूहिक अचेतन में वंशानुगत दबे हुए, पहले से दबे हुए चले आ रहे वो आते हैं। तो ज्यादा ताकतवर सामूहिक अचेतन को बताएं। उपचार के लिए प्रभावी शब्द साचरी विधि बताइए। दबी हुई बातों को जानकर उसका उपचार कर सकते हैं, और ये शब्द साचरी विधि के द्वारा उपचार हो सकता है। कालों के हरपुर विचार जो कहने का मतलब कार्ल जुंग ने ये 4 बातें बताई है। काम प्रवृत्ति, स्वप्न विश्लेषण, काम प्रवृत्ति के स्थान पे अप्रतिकृत जीवन ऊर्जा, स्वप्न विश्लेषण, सामूहिक चेतन और उपचार, स्वतंत्र शब्द साचरी प्रेक्षण। अल्फ्रेड एडलर का व्यक्तिक उपागम सिद्धांत। व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो अल्फ्रेड एडलर। इनका मानना है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर में महत्वपूर्ण बनने का प्रयास करता है, और इस प्रयास को एक व्यक्ति के जीने का ढंग का है। एक एडलर ने हीनता मनोग्रंथि की बात की, ये हीनता मनोग्रंथि पढ़ी से दिवराज के। एडलर कहता है कि बार बार अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है फिर वो सक्सेस नहीं होता, वो व्यक्ति हीनता का शिकार हो जाता है, तब उसे प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठता लानी